नमस्कार बच्चों। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन और एडवांस में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली 12th में भी यूज में होता है। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा लोकेशन ऑफ रूट को। लोकेशन ऑफ रूट से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी यहाँ पर आर को बिलोंग कर रहे हैं और ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और अगर मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है तो मैं y इक्वल टू क्या ले लूँगा, जीरो। तो इस तरह से अब यहाँ मैंने एफ ये ले लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंसिडर करके चल रहा हूँ पॉजिटिव। ये इसलिए ताकि ग्राफिकली हम इसको इजीली समझ पाएँ, ज़्यादा हमें ड्रॉ करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं। ओके, अब लोकेशन ऑफ रूट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं k बिलोंग्स टू आर। और ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। इस k के रिगार्डिंग ही हम सारी कंडीशन को कंसिडर करेंगे, सारे रूट्स को। क्योंकि रूट्स हमें मिलते कैसे, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें दो रूट मिलते हैं, एक अल्फा और बीटा। और ये दोनों रूट कहाँ लाई करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस। और आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट कब बनते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना लें। तो वो ग्राफ जब रियल एक्सिस को कट करता है, जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए लोकेशन ऑफ रूट समझने से पहले। और इसके अलावा एक और हमें पता है कि क्या वो कौन सी कंडीशन होती है जब ये एक्स एक्सिस को कट करता है, तो वो होता है डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता लगता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो है तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो ये टच करता है। और लेस देन जीरो है तो ये नाइदर टच नॉर कट। ऐसे टोटल 6 केसेस बनते हैं। दो अलग अलग केसेस होते हैं, एक तो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए 3 केस और ए लेस देन जीरो के लिए। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका फेस कैसा होता है, अपवर्ड। और इसके लिए क्या होता है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए लोकेशन ऑफ रूट से पहले। तो यहाँ पर पहला केस रहते हैं व्हेन बोथ रूट ऑफ आर ग्रेटर देन के। तो इसके लिए दो रूट्स अल्फा और बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो एक पर्टिकुलर नंबर के से क्या है, ग्रेटर है। अब अल्फा बीटा अगर के से ग्रेटर है तो के की पोजीशन कहाँ होगी, वो इस तरह से होगी और अल्फा और बीटा इस तरह से होंगे। ठीक है, इसके साइमल्टेनियसली ये केस भी हम ले लेते हैं जब टच कर रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा हो तब। अब इसके रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ग्राफिकली तो दो रूट की बात हो रही है, अल्फा और बीटा। तो दोनों हमने केस लिए हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या बन जाती है, डी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और फिर क्या है यहाँ पर के। अब ये के से बड़े हैं तो के को हमें कैसे देना, हम क्या करेंगे, इस के पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को अबव कट करती है तो वी टेक एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। और अगर ये के इसको बिलो कट करती है तो वी टेक एफ ऑफ के लेस देन जीरो। एफ ऑफ के हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अबव कट करेगी तो आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन जीरो। बिलो कट करेगा तो लेस देन जीरो। अबव और बिलो किससे बनता है, एस है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये फेस ऊपर होगा तो केस से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर कट करेगी। और अगर ए लेस देन जीरो होगा तो फेस नीचे होगा तो के से ड्रॉ करोगे तो ये बिलो कट करेगी। तो आप चाहे तो यहाँ ए भी लगा सकते हो एक जनरल कंडीशन के लिए। थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या है, माइनस बी बाई टू ए। अच्छा, ये हमने माइनस बी बाई टू ए कैसे लिया, क्योंकि अल्फा और बीटा के ठीक बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ये जो वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या, माइनस बी बाई टू ए। आपको पता हो माइनस बी बाई टी ए कोमा माइनस बी बाई फोर ए ये वर्टेक्स होता है। तो माइनस बी बाई टू ए होता है तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के। यहाँ पर हम ये भी क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए भी कैसे ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन किसके लिए आ गई, जब दोनों रूट क्या है, ग्रेटर देन के है।
इसी तरह से सेकंड केस है व्हेन बोथ रूट आर लेस देन के। जब दोनों रूट के से लेस है तो के की पोजीशन कहाँ होगी, इस तरह से यहाँ पे होगी। तो ये जो कंडीशन है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, चाहे ग्रेटर देन के हो या लेस देन के हो, क्योंकि दोनों रूट की बात हो रही तो अल्फा और बीटा तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें भी एफ ऑफ के की बात करें तो वही वर्टिकल लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये कैसे कट करेगी, अबव। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ के क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और ये मिड वाली वैल्यू जो हमने बात करी थी यहाँ पर -b/2a, तो ये क्या हो जाएगी अब, लेस देन के। तो ये 3 केस है किसके लिए, व्हेन बोथ रूट आर लेस देन के के लिए। दोनों सेम ही केस है, बस एक ही फर्क है, इसमें ग्रेटर देन के है, लेस देन के है। तो पहली जो 2 कंडीशन है इन दोनों केस में क्या है, कॉमन। ठीक है, अब थर्ड केस हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, व्हेन वन रूट इज लेस देन के एंड अनदर रूट इज ग्रेटर देन के। जब एक रूट के से लेस हो और एक रूट के से ग्रेटर हो, तो यहाँ पर क्या कंडीशन, के की पोजीशन कहाँ होगी, के की पोजीशन होगी यहाँ अल्फा से बीटा के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये अल्फा से बीटा के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। अब जब अल्फा से और बीटा के बीच में के को मिलना है तो फिर क्या ये कर्व इसको टच कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, तो कर्व को क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को काटना ही पड़ेगा। तो जब एक्स एक्सिस को काटना पड़ेगा तो डी ग्रेटर देन 0 क्या हो जाता है, इसमें ऑलरेडी शामिल है इस वाले केस में, तो इसको हमें लेने की नीड नहीं होती है। ठीक है, सेकंड हम बात करें -b/2a की, तो -b/2 को कैसे कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि के की पोजीशन इसमें से कहीं भी हो सकती है। -b/2 विल बी लेस देन के भी हो सकता है, -b/2 ग्रेटर देन के भी हो सकता है, और -b/2 खुद के भी हो सकता है। तो इसको -b/2 को कंपेयर करेंगे ही नहीं, तो केवल बचा क्या, वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन द के, और ये लाइन कहाँ कट कर रही है, बिलो एक्स एक्सिस। तो बिलो एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है एफ ऑफ के। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही केस बनेगा, वो है एफ ऑफ के लेस देन 0। तो जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, इफ वन रूट लेस देन के ग्रेटर और अनदर रूट इज ग्रेटर देन के, तो वी टेक एफ ऑफ के लेस देन 0। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला है व्हेन बोथ रूट लाई इन द इंटरवल k1, k2। अब जब दोनों रूट किस में लाई कर रहे हैं, k1, k2 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो दोनों रूट k1, k2 में, तो k1 और k2 की पोजीशन इस तरह से हो सकती है, कर्व इसमें भी यही बनेंगे 2 तरह के। तो अल्फा और बीटा इस तरह से भी पोजीशन हो सकती है k1, k2 की। k1, k2 की पोजीशन आप देखना चाहो तो ऐसे भी है ना, यहाँ और यहाँ हो सकती है क्या, इस तरह से नहीं हो सकती। तो ये इस तरह की पोजीशन नहीं होगी कि k1 यहाँ हो गया, k2 इधर आ गया और ये अल्फा आ गया। तो k1 और k2 ये अल्फा बीटा की पोजीशन है। अब इसमें हमें क्या करना है, वही केस लेंगे। पहला केस तो वही डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच करेगा। सेकेंड फिर वही k1 और k2 पर क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये दोनों की दोनों अबव कट कर रही, तो वी टेक एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ k2 इक्वल टू। यहाँ आपको एक मिस्टेक नहीं करनी, कई बार कई जगह कई बच्चे इस तरह से भी केस को ले लेते हैं, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो तब भी ये केस बनता है। दूसरा किसको कंपेयर करेंगे, -b/2a। जब अल्फा और बीटा दोनों -b/2a के बीच में है तो अल्फा बीटा दोनों k1, k2 के बीच में, तो -b/2a भी होगा, तो -b/2a को भी हम ले लेंगे। और ये जो 3 रिजल्ट हमारे पास आएंगे, डी ग्रेटर देन 0, k1 ग्रेटर देन 0, k2 ग्रेटर देन 0 और एक है, इन सब का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। और इनका इंटरसेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पर कि यहाँ पर इफ x1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल k1, k2। अगर क्लोज इंटरवल k1, k2 का मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल k1, k2 का मतलब है कि k1 और k2 लाई ऑन द
कर आल्सो K1 K2 जो है कर्व पर भी लाई कर सकते हैं। तो अगर K1 K2 कर्व पर लाई करेंगे तो इस तरह से भी K1 K2 की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, K1 K2 की पोजीशन यहाँ पर भी हो सकती है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने केवल क्या लिया था, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ K1 K2 का कर्व पर लाई करेंगे तो हम क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ K2 वो -b/2, तो K1 K2 के बीच में लाई करेगा ही करेगा। तो वही इन सब केसेस को सॉल्व करके फाइनली हमें क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेंगे तो ये देखिए आपके पास पहला केस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये आप कंप्लीट कर लो। तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब आते हैं व्हेन ओनली वन रूट लाई इन ओपन इंटरवल K1 K2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओनली वन रूट। ओनली वन रूट की बात करेगा तो वन रूट में क्या होगा कि जैसे ये K1 है, यहाँ पर क्या आ गया, एक रूट क्या हो गया, K1 है ना, और एक रूट क्या हो गया, बीटा, और ये क्या आ गया, K2। ये भी हो सकता है। ऐसा भी केस हो सकता है K1 K2, इधर क्या हो गया, अल्फा। ये भी हो सकता है यहाँ पे K1 और K2, इस तरह से भी पोजीशन हो सकती है और इस तरह से भी पोजीशन हो सकती है। तो इनमें से ये पॉसिबिलिटीज है जो बन सकती है। ठीक है, अब इसमें बात, ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जो यहाँ पर बन सकती है। अब देखिए, ये वाली जो पॉसिबिलिटी बनेगी तो एफ ऑफ K1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ K2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्योंकि देखो K2 पर आप ड्रॉ करोगे नीचे कट करेगी, K1 पे लाइन कहाँ कट करेगी, ऊपर। तो एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, तो इसमें ये केस आ जाएगा, है ना। ये कर लेंगे केस 1, इसको नाम हमने क्या दे दिया, ये क्या है, केस 1। फिर केस 2 में क्या हो रहा है कि हमने बीटा को ले लिया K1 और K2 के बीच में। तो एफ ऑफ K1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और एफ ऑफ K2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, केस सेकंड। थर्ड केस में आए तो यहाँ पर देखो, थर्ड केस में K1 यहाँ हो सकता है ऑन द कर्व, और K2 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, D क्या ले लिया हमने, ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द कर्व। और यहाँ पे -b/2 किसके बीच में आ रहा है, K1 और K2 के बीच में। तो ये थर्ड केस हो जाएगा, केस 3। और केस 4 की बात करें तो ये इस तरह से पोजीशन हो सकते हैं। तो एफ ऑफ K2 कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द कर्व। यहाँ एक रूट हो गया, क्योंकि एक रूट आ रहा है ना K1 K2 के बीच में। तो D ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ और K2 0, ये 0। तो ये फोर्थ केस हो गया। तो ऐसे केस में जब आप बात कर रहे हो ओनली वन रूट लाई इन द पर्टिकुलर इंटरवल, तो 4 केस अराइज होंगे। और आपको पता होगा, जो अगर आपने पढ़ा होगा इन इक्वेशन के बारे में, तो जो 4 केस होते हैं तो हम उन चारों केस का क्या लेते हैं, यूनियन। तो ये चारों केस हम सॉल्व करके फिर इनका क्या लेंगे, यूनियन। तो ये केस सॉल्व होता है। ठीक है, और एक लास्ट और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बोला है ये चार। अब आप देखो, चारों का यूनियन लेने से बेटर है कि आप क्या करो, पहले इनको सॉल्व कर लो। ये तो 2 केस है, एफ ऑफ K1 K2, इसका आप सॉल्व करके वन यूनियन ले लो, तो ये आपके पास आ जाता है एफ ऑफ K1। तो आप इन चारों केस की जगह इस वाले केस को भी ले सकते हो। सॉरी, ये यहाँ पर एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K2 लेस देन 0, ये 2 केस आ रहे थे। पहले आप इनका यूनियन ले लो। अगर आप इनका यूनियन लेते हो तो क्या बनता है, एफ ऑफ K1 डॉट एफ ऑफ K2 के 0, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे। सॉरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या है, ये पहला वाला नेगेटिव, दूसरा, बट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। फिर आप इनका क्या ले लो, सबका यूनियन। और अगर K1 K2 कैसे लाई करते हैं, क्लोज इंटरवल में, तो फिर आपके पास इस तरह का केस नहीं बनता है कि K1 और K2 अगर क्लोज में लाई कर रहे हैं तो ये K1 K2 भी क्या हो जाएगा, खुद भी रूट बन सकते हैं। तो इस तरह का केस लाई नहीं करेगा।
ठीक है, ओके। तो आपको फिर यही केस यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। जैसे पहला एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0 एक्सिड 3 शो दैट a ग्रेटर देन इक्वल टू 11/9। अब हमें यहाँ पर दोनों रूट जो है एक्सिड 3 मतलब एक्सिड 3 का मतलब 3 से ज़्यादा है, बोथ रूट आर ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, जो भी इक्वेशन गिवन है पहले उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, एफ ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर आप देख रहे हो पॉजिटिव है, तो ये कर्व बनेंगे। ये हमने 3 को यहाँ ले लिया और यहाँ क्या जाएगा अल्फा, यहाँ क्या जाएगा बीटा। अब हम क्या करेंगे इसमें, वही पहला केस तो क्या लेंगे, डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, और एक यहाँ पर एक आ जाएगा एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। वही कारण समझ में आएगा सबको, वर्टिकल लाइन कहाँ कट करेगी अब, और ये क्यों लेने, क्योंकि फेस यहाँ पर ये या तो 2 बार कट करेगा या टच कर सकता है, तो ये हमने ले लिया। और फिर यहाँ पर क्या होता है, एकदम बीच में माइनस b/2, तो माइनस b/2 को क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 3। इन तीनों को हमने क्या करना है, सोल्व करना है, इंटरसेक्शन लेना है, फाइनल आंसर निकालना है। तो पहले डी को सोल्व करते, तो डी क्या होता है आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6a का स्क्वायर 36a स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा c। इसको सोल्व किया हमने इस तरह से, तो हमारे पास क्या आ गया, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए एफ ऑफ 3 चाहिए, तो ये हमने एफ ऑफ 3 निकाला, ठीक है। और इसको क्या ले लिया, ग्रेटर देन 0, सोल्व कर लिया, यह आ गया, इससे यह आ गया। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। इन इक्वेशन जब आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, 1, यहाँ कौन आएगा 11/9, फिर आप क्या लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, और ये वाला, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये तो हो गया लेस देन 1, तो a लेस देन 1, और इधर कितना आ रहा है, a ग्रेटर देन 11/9, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक और हमने लेना है माइनस b/2 ग्रेटर देन 3, तो वो हमने ले लिया, तो 6a/2 ग्रेटर देन 3 a ग्रेटर देन, और इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/9, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो क्या a लेस देन 1 a ग्रेटर, तो a लेस देन 1 और a ग्रेटर देन 1 में तो कुछ कॉमन आना ही नहीं है, तो बचा केवल क्या, a ग्रेटर देन 11/9, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। एक और हम यहाँ पर लेते हैं, लेट ये इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें अल्फा के बारे में फाइंड करना है। तो कंडीशंस देखो क्या की, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 1/2, बोथ द रूट्स आर लेस देन 1। इन दोनों केस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बोथ द रूट आर ग्रेटर देन 1/2, तो 1/2 इधर होगा, अल्फा बीटा यहाँ होंगे, और लेस देन 1/2, अगर दोनों रूट 1/2 से छोटा है तो 1/2 यहाँ होगा, और इस तरह से हमने पढ़ा था। इन दोनों केस में दो चीज़ें कॉमन होती है, पहली तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों में होगा, और एक 1/2 पर वर्टिकल लाइन दोनों को ऊपर काटेगी, तो एफ ऑफ 1/2 ग्रेटर देन 0 ये भी दोनों में होगा। तो दोनों के लिए मैंने कॉमनली सॉल्व कर लिया। डी ग्रेटर देन 0 वही बी स्क्वायर माइनस 4a से अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए इससे इक्वेशन से। ये 16 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 जा 16 इंटू अल्फा माइनस 2, ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। और एफ ऑफ 1/2 फाइंड कर लिया, तो इससे क्या आ गया, अल्फा माइनस 3। अब दोनों के लिए केवल अलग क्या है, माइनस b/2a का कंपैरिजन। इसमें जो माइनस b/2a की वैल्यू है, माइनस b/2, इसमें 1/2 से क्या होगा, ग्रेटर, और इसमें 1/2 से क्या होगा, लेस, तो ये हमने सोल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका, तो ये तीनों से हमें केवल क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यहाँ ग्रेटर देन 3 आ रहा है, यहाँ लेस देन 3 आ रहा है, तो ये कॉमन आएगा या कुछ नहीं आएगा, तो इसमें तो 5 हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन 3, इधर भी लेस देन 3, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और
यहाँ से हम क्या इंटरसेक्शन लेंगे तीनों में। तो ये एक सेकंड, इसमें आप इंटरसेक्शन इस तरह से आप बना लो, क्योंकि इसमें देखो आप इंटरसेक्शन बनाओगे तो क्या क्या बनेगा एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या आ रहा है 2 और इसमें कितना आ रहा है 3, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ गया पहले वाले केस में। इधर 1/2 निकाला तो वही 3 आ रहा है और इधर भी कितना आ रहा है 3। तो यहाँ से एक तो डी के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो ये बन गया लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है ग्रेटर देन, सेकेंड वाले केस में f ऑफ 1/2 में उसमें भी लेस देन 3 आ रहा है तो वो इधर जाएगा, और ये कितना आ रहा है ग्रेटर देन 3 तो इधर आएगा। तो इस वजह से इसमें क्या है कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा 5। लेकिन सेकंड वाले में आप देखेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पर क्या बच रहा है अल्फा लेस देन इक्वल टू 2। तो सेकंड केस का आंसर क्या हो जाएगा, जब बोथ रूट्स आर लेस देन 1/2 तो इसमें आ जाएगा अल्फा लेस देन इक्वल टू 2। इसमें भी वही सेम तरीके से जैसे बताया वैसे इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें एक जो लाइन है थर्ड वाली, ये जो लाइन है ये भी किस तरफ चली जाएगी इस तरफ, तो कॉमन में ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस इसमें है 1 रूट लेस देन 1/2 अदर रूट ग्रेटर देन 1/2। तो वही आपको बताया था मैंने यहाँ पे कि इस वाले केस में क्या होगा, इधर देखते हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर 1/2 जो है वो फिक्स रहेगा। 1/2 यहाँ पर ये सॉरी अल्फा से बीटा के बीच में कहीं भी आ सकता है, तो एक ही केस बनता है इसमें 1/2 लेस देन के। इस तरह से नीचे काटेगी वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अल्फा ग्रेटर देन। अब हम बात करते हो, देखो कुछ केस और मैंने अभी डिस्कस नहीं किए तो बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन में आता है बोथ रूट आर पॉजिटिव, बोथ रूट आर नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है तो कंपेयर हम कैसे करते हैं, कंपेयर हम करते हैं ओरिजिन से। तो इन सब केसेस में जो के है वो क्या बन जाता है, ओरिजिन बन जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं बोथ रूट आर पॉजिटिव तो 0 क्या हो जाएगा, दोनों रूट से एस हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बोथ रूट आर नेगेटिव तो के 0 क्या हो जाएगा, दोनों रूट से ग्रेटर हो जाएगा। और 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो 0 कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। तो वो 3 केसेस यहाँ पर हम बनाएंगे। जब बोथ रूट आर पॉजिटिव तो ये 0 की पोजीशन यहाँ होगी, अल्फा बीटा इस तरह से होगा। तो वही 3 केसेस लेंगे इस तरह से और सॉल्व कर लेंगे। बोथ रूट आर नेगेटिव है तो ये 0 इस तरफ आ जाएगा। और अगर 1 रूट पॉजिटिव 1 रूट नेगेटिव आता है, क्या होता है मैंने 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और इधर अल्फा आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा बीटा। तो 0 अल्फा बीटा के बीच में कहीं होगा, तो इस वाले केस में